तो गुड इवनिंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपनी अपनी पढ़ाई में। जैसे कि आपको पता है बेटा कि हमने 10th का मैथ का जो 8 चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो चालू किया था। उसमें टोटल बेटा 10 सवाल थे करने वाले और आखिरी में एक ट्रू फॉल्स था। ठीक है, तो उन 10 सवालों में से बेटा मैंने 8 सवाल जो है करवा दिए थे इसके पहले वाली वीडियो में। तो आज जो 9वां 10वां है वो सवाल हम करेंगे और आखिरी में जो ट्रू फॉल्स दिए हैं बेटा उसको समझेंगे। ठीक है, तो बेटा ये 9वां सवाल है, मैंने बोर्ड पे लिखा है, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, मैं यहाँ से पढ़ के सुनाता हूँ। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B if tan A is equal to 1/√3 find the value of क्वेश्चन नंबर फर्स्ट sin A cos C प्लस cos A sin C। सेकंड क्वेश्चन है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो बेटा ये तो वैल्यू है ना जो आपको दिख रही है sin A और cos C, इनके बीच में इंटू का साइन है बेटा। ठीक है, तो sin A इंटू cos C लिखा है ये, फिर प्लस cos A इंटू sin C। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ठीक है बेटा, तो ये 2 सवाल इंक्लूड है बेटा इस सवाल में। और हम देख लेते हैं बेटा कि हमको गिवन में क्या दिया है, फिर हम डायग्राम बना लेते हैं और बेटा इस सवाल को करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा गिवन देख लेते हैं। गिवन तो दिया है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। तो एक डायग्राम बना लेते हैं बेटा। ठीक है, इसमें B को बोला है राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है। ठीक है, A को यहाँ बना लो, B हो गया CA। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। ठीक है, अब हमको गिवन में दिया था कि tan A इजकल टू 1/√3 है, tan A इजकल टू 1/√3 है। ठीक है, tan A इजकल टू। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, बात हो रही है A की। ठीक है, A का मतलब ये। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, 90 डिग्री के सामने ये हो गया हाइपोटेनियस और ये हो गया बेटा बेस। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब देखना इधर ध्यान से, tan A जो है कौन कौन से साइड का रेशियो है बेटा, तो वो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और इसी की वैल्यू है बेटा 1/√3। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 मिली और बेस की वैल्यू √3 मिली। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 1 और बेस की वैल्यू हो गई √3। अब क्या नहीं है बेटा, हाइपोटेनियस नहीं है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस हमको फाइंड करना है बेटा। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं बेटा, पाइथागोरस। ठीक है, तो बाय PGT पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, चलो ध्यान से देखना बेटा, हाइपोटेनियस मतलब AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब BC का स्क्वायर और बेस मतलब AB का स्क्वायर। ठीक, वैल्यू पुट करते हैं बेटा। AC की वैल्यू नहीं पता, अननोन है, BC की वैल्यू 1 है और AB √3 का स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर 1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही होना है बेटा। ठीक है, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो AC स्क्वायर इजकल टू आ गया 4, लेकिन हमको AC स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, AC की वैल्यू चाहिए। तो AC बराबर ये स्क्वायर है, इस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये रूट लग जाएगा। ठीक है, और हम सभी जानते हैं बेटा कि जो 4 है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा
ए सी बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। मतलब जो अपनी हाइपोटेनियस है, ठीक है, उसकी वैल्यू निकल के आ गई 2, ठीक है, यहाँ लिख भी दो, ठीक है। तो बेटा 50% जो हमारा काम है वो तो हो गया है कि हमने तीनों साइड निकाल ली है। अब बेटा बस वैल्यू रखना है और आंसर लाना है, ठीक है। तो इसका बेटा सबसे ईजीएस्ट वे जो हो सकता है वैसे हम करेंगे बेटा, ठीक है। तो आइए आगे इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो बेटा तीनों साइड हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस ये आ गई है हमारे पास। अब हमको सवाल को सॉल्व करना है। तो बेटा ध्यान से देखना, ये 2 सवाल हैं और दोनों सवाल में कॉमन चीज़ क्या है वो देखते हैं। देखो यहाँ साइन ए है, ठीक है, देखो साइन ए, और साइन सी है, ठीक है, कॉस सी है और कॉस ए है, ठीक है। पहले वाले सवाल को देखो बेटा अच्छे से, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। दूसरे वाले सवाल को देखो, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी, साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल के इसकी वैल्यू निकाल लूँ, इसकी वैल्यू निकाल लूँ, इसकी वैल्यू निकाल लूँ, इसकी वैल्यू निकाल लूँ, इन चारों की वैल्यू निकाल लूँ बेटा, तो मेरे दोनों सवालों का काम हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ध्यान से देखना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो बेटा सबसे पहले हम निकाल लेते हैं साइन ए और कॉस ए, ठीक है, साइन ए और कॉस ए, ठीक है, ठीक है। तो देखो बेटा एंगल क्या है, ए यहाँ से बात हो रही है, परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये, हाइपोटेनियस ए। साइन ए बराबर हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेनियस की वैल्यू 2, ठीक है। कॉस बराबर हम जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस की वैल्यू √3 है और हाइपोटेनियस 2 है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा साइन सी की और कॉस सी की, ठीक है। मतलब अब जो भी बात होगी बेटा वो यहाँ से होगी, इधर से, ठीक है। तो अगर बेटा ये एंगल सी से बात कर रहे हैं तो जो एंगल की हम बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा जो है वो परपेंडिकुलर होती है। मतलब अभी तक ये बेस थी, अब ये अकॉर्डिंग टू एंगल सी ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस। इतना बड़ा ध्यान रखना है। तो देखो साइन बराबर होगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ही, ठीक है। लेकिन परपेंडिकुलर अब क्या हो गया √3, ठीक है, और हाइपोटेनियस तो सेम का बेटा सेम ही है, ठीक है। कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनियस ही रहेगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। लेकिन अब बेस क्या हो गया, ये हो गया 1 और हाइपोटेनियस तो सेम का सेम, ठीक है। तो ये चारों वैल्यू बेटा जो दोनों सवाल में लगनी थी हमने निकाल ली है। अब बस बेटा पुट करना है, तो देखिए पुट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए कितना है 1/2 इंटू कॉस सी कितना है 1/2 प्लस कॉस ए कितना है कॉस ए √3/2, साइन सी कितना है √3/2, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, 1 का 1 में इंटू करोगे 1, 2 का 2 में करोगे तो 4 प्लस √3 का √3 में करोगे तो बेटा 3 हो जाएगा, 2 में 2 का करोगे तो 4, ठीक है। नीचे एलसीएम बेटा 4 आना है, और अगर नीचे एक जैसा हो तो ऊपर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर सेम टू सेम लिख सकते हो 1 + 3। तो 1 + 3 का मतलब होता है 4 और अपॉन में 4 बन जा 4, आंसर आया 1 बेटा, ठीक है। तो पहले वाले का बेटा आंसर आया है 1, ठीक है। तो देखा बेटा अगर आपने वैल्यू पहले निकाल के रख ली तो बस पुट करना है बेटा, ठीक है।
तो आइए बेटा इसका सेकंड सवाल और करते हैं। तो बेटा इसका जो सेकंड नंबर का सवाल है वो है कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, कॉस ए कितना है बाबू? कॉस ए है, ये रहा कॉस ए √3/2, और कॉस सी कितना है? कॉस सी ये रहा 1/2। ठीक है, फिर बीच में माइनस। साइन ए कितना है? साइन ए है 1/2। साइन सी कितना है? √3/2। ठीक है, चलो √3 का इंटू 1 में होगा तो √3 आ जाना है। 2 × 2 4, बीच में माइनस। 1 का इंटू √3 में होगा तो √3 आना है। 2 का इंटू 2 में होगा तो 4। ठीक है, दोनों कैंसिल हो गए बेटा, कितना आया आंसर? 0। ठीक है, और यही हमारा क्या है? आंसर। तो बेटा इस तरह से ये 9th क्वेश्चन जो है यहाँ ख़त्म होता है। और सबसे ईजीएस्ट वे है बेटा, ठीक है, कि आप पहले वैल्यू निकाल लो, फिर आखिरी में आपके पास केवल जो चीज़ बचती है वो ये है कि वैल्यू रखना है। वैल्यू रखोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखते हैं 10वें नंबर का। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं यहाँ से पढ़ के सुना रहा हूँ। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, मतलब एक PQR ट्राइंगल है बेटा, और उसमें जो Q है वो राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है। PR + QR = 25 सेंटीमीटर, ये हमको दिया है। एंड PQ = 5 सेंटीमीटर, ये भी हमको दिया है। डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ साइन P, कॉस P और टेन P। ठीक है, तो बेटा साइन P की, कॉस P की और टेन P की हमको वैल्यू निकालनी है। ठीक है बेटा, तो देखना बेटा, ये एक ऐसा सवाल है जिसमें आपका बेटा टेस्ट होगा कि आपने 3rd चैप्टर अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो इसको एक बेटा बहुत ही यूनिक वे में करते हैं हम। ठीक है ना, कई बार क्या है बेटा, इसको कई जगह यूट्यूब पे या कहीं और से भी अगर आपने पढ़ा होगा तो लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं बेटा। इसका सबसे इजी वे जो हो सकता है बेटा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप 8 चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप 3rd चैप्टर तो पढ़ के आ ही गए होंगे। ठीक है, तो आज बेटा 3rd चैप्टर मतलब लीनियर इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रिग्नोमेट्री में लगाएंगे बेटा। ठीक है, लेकिन पहले उसको सिंपल बनाते हैं। ठीक है, तो देखो तो बेटा सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं इधर। ठीक है, ठीक है, और Q को बेटा हमको 90 डिग्री बनाना है, ऐसा सवाल में हमसे बोला गया है। ठीक है, तो ये हो गया P Q और ये हो गया R। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो, अब हमको गिवन में क्या है वो देखो। पहले तो गिवन में दिया है PR + QR = 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद PQ दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, PQ कहाँ है? ये रही PQ, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब अभी बेटा नॉर्मली अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ देखो साइन P, कॉस P, टेन P, मतलब कौन से एंगल की बात हो रही है? P। तो बेटा इस एंगल की बात हो रही है, तो अपन इसी के कोरस्पॉन्डिंग में सारी बातें करेंगे। तो ये हो गया बेटा अपना परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो गया बेस, और ये तो हाइपोटेनियस है बेटा। ठीक है, अब इतना बेटा हमने अंदाज़ा लगा के हमने डायग्राम बना लिया, लेकिन बेटा अभी तक हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमको केवल एक ही साइड का पता है और वो है बेस, जो सीधी सीधी दी है कि PQ = 5 सेंटीमीटर है। ना तो अभी आता पता है हाइपोटेनियस का, और ना ही पता है अभी बेटा परपेंडिकुलर का। तो बेटा कुछ नहीं पता है, और हम जानते हैं कि साइड बेटा PGT से ही निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं बेटा, देखो बाय PGT। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, अच्छा इसको नंबर दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना भाई, जो दिया है उसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब देखो बाय PGT हम जानते हैं
कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हाइपोटेनियस कितना है पी आर, ठीक है, पी आर का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर बेटा कितना है, परपेंडिकुलर है क्यू आर, ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर, और बेस कितना है बेटा, बेस है पी क्यू, ठीक है, पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो तो पी आर की वैल्यू मुझे पता नहीं है, क्यू आर की वैल्यू भी मुझे पता नहीं है, लेकिन पी क्यू की वैल्यू पता है 5 का स्क्वायर। तो ये मुझे मिलेगा पी आर स्क्वायर क्यू आर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25। ठीक है, यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत जानी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, अब देखो क्या हम क्यू आर स्क्वायर को इस तरफ ले चलें, तो देखो पी आर का स्क्वायर इस तरफ था, क्यू आर को हम इस तरफ ले आए तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और सामने आपको मिलेगा 25। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ लग जाएगा एक फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो देखो ए कितना है पी आर और बी कितना है क्यू आर, तो एक बार आ जाएगा पी आर प्लस क्यू आर, और एक बार आ जाएगा पी आर माइनस क्यू आर, और इक्वल टू में 25। ठीक है, कुछ नहीं किया बेटा, यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दी बस, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखना बेटा फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से बेटा हमको बोला है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू रख सकते हो आप 25, पी आर प्लस क्यू आर कितना रख सकते हो 25, तो यहाँ रख सकता हूँ मैं 25। ठीक है, और पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25, ये 25 बेटा इनटू में है, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25.25, 25 से 25 कट जाएगा, आपके पास आएगा पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, 25 बन जाए 25 होता ना, 1 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, और उसको बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। अब यहाँ लगाएंगे बेटा अपन क्या, एलिमिनेशन मेथड, कौन से, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो आइए बेटा एलिमिनेशन लगाते हैं। तो देखना बेटा बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 ये थी, 2 ये हमने निकाल लिए। ध्यान से देखना, हमने एलिमिनेशन में क्या पढ़ा है बेटा, देखो अगर आप पी आर को x बोल दें और क्यू आर को y बोल दें, ठीक है, तो ध्यान से देखना ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखना बस। ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 25, और ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, तो बस बेटा वही की वही चीज़ है, बस यहाँ पर एक्स वाई नहीं है, एक्स वाई की जगह क्या है पी आर और क्यू आर। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बेटा, हम जानते हैं कि एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं बेटा, इस वाली वैल्यू को सेम करते हैं। तो बेटा ये वाली वैल्यू तो सेम है, देखो पी आर है, ये भी पी आर है, तो बस बेटा सेम तो वो है। अब सीधा अगली स्टेप क्या कि साइन चेंज, तो देखो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस और प्लस जुड़ जाएंगे बेटा, क्यू आर 2 क्यू आर, और प्लस माइनस माइनस 25 में से बन गया तो 24, और क्यू आर की वैल्यू निकल के आएगी बेटा 24/2, मतलब कितना 12। ठीक है, अब याद करो बेटा, जो भी हमको एक्स या वाई की वैल्यू निकल जाती थी हम क्या करते थे, उसको इक्वेशन नंबर 1 या सेकंड में रखते थे, जो इजी है। तो देखो इक्वेशन नंबर सेकंड ज़्यादा इजी है बेटा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, पुट द
पुट द वैल्यू ऑफ क्यू आर इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड, सॉरी बेटा, सेकंड, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या थी? पी आर माइनस क्यू आर इजकल टू 1। पी आर की वैल्यू पता नहीं है बेटा, क्यू आर अब भी निकला मेरा कितना है, क्यू आर इजकल टू 12, ठीक है, 1 माइनस का 12 है उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो पी आर इजकल टू हो जाएगा 1, और 12 उस तरफ जाएगा बेटा तो प्लस का हो क्या जाएगा, और पी आर की वैल्यू मिलेगी 30, ठीक है। तो बेटा ये पी आर और क्यू आर दोनों निकल गए हैं, कौन सी मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। तो बेटा इस सवाल से एक फ़ायदा हुआ कि एलिमिनेशन मेथड का क्या हो गया, रिवीजन हो गया, ठीक है। तो देखो पी आर ये है बेटा, ये 13, ठीक है, और क्यू आर जो है 12, क्यू आर कितना है 12। तो बेटा ये तीनों साइड अब निकल गई है। अब हमको बस बेटा ये वैल्यू में मान रखने हैं, बस इनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताना है बस, ठीक है बेटा। तो आइए उनका रेशियो दिखाते हैं। तो अब देखना बेटा, हमको साइन पी निकालना था, साइन पी, ठीक है। क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना निकला बेटा 12, और हाइपोटेनियस कितना 13। फिर बेटा कॉस पी ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस बेटा 5 है और हाइपोटेनियस 30, ठीक है। फिर निकालना है tan p, tan होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है बेटा 12 और बेस है 5, ठीक है। तो ये बेटा ये तीनों वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है बेटा। तो यही है आपका आंसर। और बेटा परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक बार आया है, तो बेटा कई बार क्वेश्चन क्या आया था वहाँ में इस तरह के दे सकता है बेटा, और इजी है, कठिन नहीं है, ठीक है ना। करने का अपना तरीका हो सकता है बस, ठीक है। तो ये बेटा 10 सवाल था। इसके बाद एक क्वेश्चन और है ट्रू फॉल्स का, आइए उससे डील करते हैं। तो बेटा ये है 11वें नंबर का सवाल, ठीक है ना, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा बेटा, और इसमें केवल ट्रू और फॉल्स बताना है हमको, ठीक है। तो क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर, और आपके आंसर को जस्टिफाई भी करना है बेटा, ठीक है। तो देखो पहला सवाल है द वैल्यू ऑफ tan a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। इसका मतलब ये है कि tan a की बेटा जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से छोटी होती है। तो बेटा ऐसा नहीं है, tan a की जो वैल्यू है, ठीक है ना, वो 0 से लेके बेटा इनफाइनाइट तक होती है, अनंत तक होती है, ठीक है। अब मान लो अगर आप इससे नहीं सीख पा रहे हो तो एक छोटा सा बेटा आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अभी हमने 8.2 नहीं पढ़ी है, ठीक है ना, फिर भी लेकिन हल्की सी एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि अगर इस tan a की जगह हम 60 ले लें बेटा, मान लो 60 एक एंगल है, उसकी वैल्यू होती है बेटा √3, ठीक है। और √3 की वैल्यू हम जब देखते हैं बेटा तो वो होती है 1.732, ठीक है, डेड, ठीक है। तो ये तो 1 से बड़ी है बेटा, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि 1 से छोटी होती है, तो बेटा क्या है, फॉल्स है, ठीक है। अब भी हम 8.2 पढ़ेंगे बेटा, उसमें आप देखोगे कि tan 60 की वैल्यू √3 होती है, ठीक है, और ये होती है 1.732, तो 1 से तो बड़ी है बेटा, फॉल्स हो गया। दूसरा है sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, ठीक है। अब देखना बेटा, इसको थोड़ा सा अगर हम समझ के करें तो बहुत इजी वे में कर सकते हैं। देखो sec जो है वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। और हमेशा याद रखना बेटा कि त्रिभुज की ये 3 साइड है बेटा, ठीक है। ये इसको परपेंडिकुलर बोल लो, इसको बेस और इसको हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस जो रहती है बेटा वो सबसे बड़ी साइड होती है। कैसी? सबसे बड़ी साइड। तो जो हाइपोटेनियस की वैल्यू आएगी ना बेटा वो हमेशा बेस और परपेंडिकुलर से तो बड़ी होगी। तो अब इधर देखो ध्यान से, ऊपर हाइपोटेनियस है, नीचे बेस है। क्या हाइपोटेनियस की वैल्यू बड़ी है बेस से?
बड़ी है तो बेटा ये वैल्यू पॉसिबल है, तो ये भी बेटा ये क्या है, ट्रू। ठीक है, ये ट्रू है। ठीक है, अब देखो cos A इज़ द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। ठीक है, तो गलत है बेटा। ठीक है ना, cos A का जो एब्रिविएशन होता है बेटा वो होता है कोसाइन A। ठीक है, और ये जो है बेटा ये कॉसिक, ठीक है, कॉसिक का होता है बेटा। ठीक है, ये तो cos A का तो कोसाइन A होता है बेटा। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अब है बेटा फोर्थ, cot A इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot A एंड A। तो बेटा ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ये क्या है, सिंगल आइडेंटिटी है बेटा। ठीक है ना, cot A अपने आप में एक रेशियो है बेटा। ठीक है ना, उसकी सिंगल एक आइडेंटिटी है, इसलिए वो बेटा प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, cot और cot A का प्रोडक्ट नहीं है, तो फॉल्स। ठीक है, उसके बाद बेटा दिया है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, साइन थीटा जो है कैसे बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब भी आपको बताया बेटा कि हाइपोटेनियस जो है इन दोनों भुजाओं से हमेशा बड़ा होगा बेटा, हमेशा। ठीक है, क्योंकि एक ट्राइंगल में जो राइट एंगल होता है उसमें सबसे बड़ी जो साइड रहती है, सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण मतलब हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, तो बेटा ये वाली वैल्यू बेस से बड़ी होगी और परपेंडिकुलर से। इधर देखो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस को परपेंडिकुलर से छोटा बोला है, तो ये बेटा पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स। ठीक है बेटा, तो इसने जस्टिफाई करने को ही बोला था, इसलिए हमने इतना रायता फैलाया, और सही भी है बेटा। ठीक है, कोई भी आप ट्रू या फॉल्स जो भी लगाओ तो आपको पता होना चाहिए कि आप उसको सही और गलत क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है बेटा ये भी, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि MP बोर्ड के पेपर में 10th के मैथ के पेपर में 30 सवालों के बेटा ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, ये सब आते हैं बेटा। ठीक है, तो हो सकता है बेटा इनमें से कोई एक आध आ जाए, तो बेटा अच्छे से देख के और याद करके जाना, समझ के जाना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारा 8.1 ख़त्म होता है बेटा, तो मिलते हैं 8.2 के लिए अगली वीडियो में।